तो 10 प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आप सिविल इंजीनियर्स को, भले वो बीटेक वाला है, डिप्लोमा वाला है, जॉब नहीं मिल रही है। सबसे पहले क्या होता है, हम जो भी फ्रेशर है, सिविल इंजीनियर में भी था, जब जैसी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हुआ डायरेक्ट लग गए किसमें, एक रिज्यूम बनाया, ऐप से बना लिया या खुद से पीडीएफ पे बना लिया, ठीक है, उस पर डाल दिया मेरी ये हॉबी है, मेरी ये स्किल है, मतलब जो चाहिए नहीं कंपनी को, हॉबीज वगैरह सब कुछ डाल दिया और डालते गए, जो भी स्किल आती थी डाल दी, ठीक है, जो कंपनी दिखे अप्लाई करते गए। लेकिन कंपनी लेगी क्यों हमें, अगर उनको वो चीज चाहिए ही नहीं तो हम जितना भी अप्लाई कर लें 100 कंपनी में, 200 कंपनी में, वो हमें कभी नहीं लेंगे। और मोस्टली कमेंट ये रहता है, सर आपने जितनी भी कंपनीज बताई उसमें हमने अप्लाई किया, जॉब नहीं मिली। तो रीजन यही होता है, जो कंपनी को चाहिए वो उसमें मिल रहा नहीं है, तो जॉब कैसे मिलेगी। देखो, जब भी जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, कोई भी कंपनी उठा लो, बिल्डर है, बड़ी कंपनी है, उसने रिक्वायरमेंट दी होती है कि हमें ये चीजें चाहिए। अगर वो आपके सीवी से मैच करती हैं तो अप्लाई कर लो, जॉब गारंटी मिलेगी, क्योंकि कंपनी को कुछ नहीं चाहिए। कईयों के कमेंट होते हैं, सर कनेक्शन चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए फिर जॉब मिलती है, ऐसा नहीं है। अगर स्किल मैच करेगी तो गारंटी आपको जॉब मिलेगी, कॉल आपको आएगी। ये चीज है, तो वैसा आपको करना पड़ेगा। पहले बड़ी बड़ी कंपनी, एल&टी, जो भी कंपनी है, उनके रिक्वायरमेंट, कोई भी जॉब जाओ जहां एक्सपीरियंस भी मांगे, वहां उन्होंने मेंशन किया होता है हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें ये स्किल चाहिए, तो उस स्किल पे काम करो। वो स्किल जिस दिन बन गई उस दिन अच्छा सा रिज्यूम बनाओ, डालो, गारंटी जॉब मिलेगी। और पहले, सबसे पहले डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, एम बना लो यार, कोई मतलब आपको बनना क्या है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ सिविल इंजीनियर नहीं है, उसमें काफी पार्टीशंस है, काफी मतलब जॉब्स है यार, बिल्डिंग, प्लानिंग, और मतलब इतने ज्यादा 10 से 15 चीजें हैं। इस पे वीडियो बना चुका हूं कि क्या क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं। तो आप उस जॉब ऑप्शन के हिसाब से अपनी स्किल, अपने सॉफ्टवेयर बनाओ, अपने सीखो उस चीज को। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है डिग्री डिप्लोमा के बाद तो 3 से 4 महीने लगेंगे। सॉफ्टवेयर भी सीख लोगे उसमें टाइम में और स्किल भी गेन कर लोगे। और ऑप्शन यूट्यूब, गूगल, कोर्सेज, इंस्टीट्यूट्स, हर चीज है, आपको बस सीखने वाला बनना है। और एक चीज कमेंट जरूर करना, अगर आपको नहीं पता है कि किस जॉब के लिए कौन सा स्किल, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हर एक जॉब के लिए अलग अलग से वीडियो ले आऊंगा मैं, बस प्लेलिस्ट बना दूंगा। हर एक 10 से 15 जॉब जो हैं, हर के लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या स्किल चाहिए, वो वीडियो आ जाएगी। ये पहली प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या थी, आपको सीवी उसी हिसाब से बनाना है, जैसी जॉब हो उस हिसाब से स्किल सीखने। अभी दूसरी प्रॉब्लम पे हम आते हैं। देखो, दूसरी होती है, मोस्टली कमेंट आते हैं, सर कोई कनेक्शन नहीं है, कैसे जॉब करें, कोई रिश्तेदार हेल्प नहीं करता है। आप मतलब ढूंढते हो, रिश्तेदार को बोलते हो, फिर अपने दोस्त को बोलते हो कि सर जॉब दिला ले यार। कोई जॉब कोई नहीं दिलाएगा, आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि यार जो फ्रेंड होगा, दोस्त होगा, कंपनी ऐसे नहीं ले लेगी, उनको भी काम चाहिए। आपको मिनिमम 15,000 तो सैलरी देनी है, 15,000 किस बेस पे देंगे, तो आपके पास स्किल होंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन देखो, अगर कनेक्शन बनाना है आपको तो बन जाते हैं, इजिली बन जाते हैं यार। इतना मौका गवर्नमेंट ने दे रखा है। गवर्नमेंट हर साल जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहती है, 1 साल की ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवाती है। आपको जरूर सर्च करना, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो वहां पे आपको 1 साल की फ्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्टाइफन दिया जाता है यार। 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, कुछ कंपनी 15 से 20,000 रुपए स्टाइफन देती है, मतलब सैलरी देती है। तो वो सिखा रही हैं। जो वहां आप 1 साल लगाते हो, वहां कनेक्शन अच्छे से बन जाते हैं, क्यों नहीं जॉब मिलेगी। वहां इंजीनियर्स होंगे कंपनी में। अगर 1 साल आपका 1 साल का एक्सपीरियंस बन गया, कौन रोक रहा है आपको आगे बढ़ने में। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जरूर करो अपनी डिग्री के टाइम, डिप्लोमा के टाइम, जब पास आउट हो चुके हो उनको भी मौका मिलता है, तो मस्ट आपको करनी है। फिर रहती है EICT की ट्रेनिंग, जिससे आपका कॉलेज आपके डिप्लोमा UGC से होगा, ये AICT से रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो वो भी आपको मौका देती है। मतलब AICT की वेबसाइट पे चले जाओ। वेबसाइट पे भी क्यों जाना है, हमारी जो सिविल साइट विजिट जॉब अपडेट जो चैनल है हमारा, जो हमारी वेबसाइट है सिविल साइट विजिट की, डिस्क्रिप्शन में हर दोनों का लिंक है। वहां पे EICT की इंटर्नशिप, मतलब उसमें डेली ना 100-200 पोस्ट होती है इंटर्नशिप करने के लिए। तो 100-200 पोस्ट आपको एक चाहिए यार, तो एक चाहिए तो उसके लिए अप्लाई करो। वो आपको स्टाइफन भी देते हैं। आपको 3 महीने की चाहिए, 3 महीने की मिलेगी। 6 महीने की चाहिए, 6 महीने की मिलेगी। 1 महीने की चाहिए, 1 महीने की मिलेगी, तो वो मिलेगी। चलो, अगर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं करनी, ये नहीं करनी है, AICT की भी नहीं करनी है, अप्रेंटिसशिप नहीं करनी है, काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको गारंटी के साथ जॉब भी देते हैं और सिखाते भी हैं।
काफी कॉलेजेस हैं। मतलब आपको सीखने वाला बनना है, आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं, आप खुद से कनेक्शन बना सकते हो, बस थोड़े एफर्ट मारने। ये दो प्रॉब्लम फेस करती है, इनका सोल्यूशन भी मिल गया। प्रॉब्लम क्या थी? कुछ नहीं थी, बस सोल्यूशन आपको बता दिया। तीसरी जो लोग फेस कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया वाले डेवलपिंग कंट्री है, काम बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का लगा हुआ है, लेकिन जॉब लिमिटेड दिखती हैं बच्चों को। क्यों दिखती हैं लिमिटेड? देखो, नेपोटिज्म हर जगह है। बॉलीवुड की बात करें, जहां सिविल इंडस्ट्री की या किसी की भी, जो रिलेटिव होगा वो अपने रिलेटिव को जरूर, उसमें अगर वो सिविल में है तो उसको दिलाएगा जॉब। जो फ्रेंड होगा वो जरूर हेल्प करेगा। तो जॉब लिमिटेड हो जाती हैं। फिर लिमिटेड जो बची होती हैं उसमें जिन बच्चों के पास स्किल होते हैं, जिन्होंने कोर्सेज ले लिए, जिन्होंने स्किल गेन कर लिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, तो उनके भी चांसेस बन जाते हैं। तो लिमिटेड हो जाती हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन को आपको काउंटर करना पड़ेगा। आप डिग्री डिप्लोमा पे जॉब नहीं पा सकते इस समय। आपके पास स्किल होनी चाहिए। आपको अगर बिलिंग में जाना है, आपको सॉफ्टवेयर प्राइमरीरा या एमएसपी आना चाहिए। आपको क्वांटिटी सर्वे करनी है तो आपको आईएस कोड वगैरह क्वांटिटी सर्विंग करना आने चाहिए। अगर आपको सर्वेइंग करनी है, आपको ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट आना चाहिए। तो आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। अगर स्किल आपके पास होंगे तो जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। और स्किल कहां से मिलेंगे? सब बोलते हैं कि स्किल कैसे, इतना कैसे पे करें। पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने गवर्नमेंट का ऑप्शन भी बताया, प्राइवेट ऑप्शन भी होते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, जब लाखों रुपए आपने डिग्री और डिप्लोमा में लगा दिए तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको कोर्सेज, या जो उस पे, अगर कोर्सेज वगैरह पे भी नहीं करना है, यूट्यूब एक बेस्ट ऑप्शन है जहां पे हर एक स्किल आपको सिखाई जाती है। जो सर्च करोगे उस टाइप की स्किल मिलेगी। हमारी यूट्यूब चैनल पे 2500 प्लस वीडियोस हैं और इन्हीं पे है वो साइट इंजीनियर। जिसको एग्जीक्यूशन में जाना है ना, ऐसे साइट इंजीनियर जाना, पहले एज ए साइट इंजीनियर चले जाओ, बाद में स्किल सीखते रहो, थोड़ा पैसा आ जाता है। तो एग्जीक्यूशन आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो। थोड़ा 20 से 30% आएगा, कुछ तो आएगा जो आपको इंटरव्यू क्लियर करवा देगा। तो सीखने के लिए यूट्यूब है, सस्ते कोर्सेज भी मिल जाते हैं आपके लिए, गूगल है, और भी काफी ऑप्शन होते हैं। तो वो जरूर ज्वाइन करो और सीखो और आगे बढ़ो। ये हो गई एक और प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन भी हमें मिल गया। एक ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो खुद मैंने फेस की थी, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूं, तो इंटरव्यू का डर रहता है कि इंटरव्यू देने जाना है, और इंग्लिश भी काफी ज्यादा, कम्युनिकेशन मेरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हिंदी या इंग्लिश में होगा, दिक्कत रहती है। कुछ नहीं है, अगर हिंदी में देना चाहो हिंदी में दोगे, इंग्लिश में देना चाहोगे तो दोगे। लेकिन अच्छा है, अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं चांसेस, मतलब 3 से 10% ज्यादा बढ़ जाएंगे आपको जॉब पाने के। मेन आपका काम क्या है वहां पे? आपका काम है एग्जीक्यूट करवाना। आपको काम आता होगा, कम्युनिकेशन पे थोड़ा वो नजरअंदाज कर देंगे कि चलो कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन इसको काम आता है, उनको काम चाहिए। तो इंटरव्यू में हमेशा आप जो भी सीवी लेके जाओ अपना, प्रॉपर उस पर वही स्किल डालना जो आपको आती है, जैसे मैंने पहले बताया। और साथ में पोर्टफोलियो रखो कि आपने कुछ भी काम किया उसका आपको बायोडाटा होना चाहिए कि मैंने ये काम किया था, इसमें ये काम था, इतने का प्रोजेक्ट था, ये है। पोर्टफोलियो क्या होगा? मतलब पूरी डिटेल आपको बताना है, जो काम आता है वो पूरा मेंशन होना चाहिए। जिसको पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता है कमेंट करना, वीडियो आ जाएगी पोर्टफोलियो पे भी। और स्किल वही डालना रिज्यूम पे, मैं बार बार बोल रहा हूं। और कॉन्फिडेंट रहना यार, मतलब कुछ नहीं, आप उसको भी पता है आपको कितना आता है, वो आपको पहचान लेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, वो समझ जाएगा कि नहीं, बंदा जेन्युइन है, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोस्टली इंजीनियर 100 में से 30-40% जो बच्चे रहते हैं उनको ऐसे ही ले लिए जाते हैं कि अगर उनको कॉन्फिडेंट है, वो सीखने लायक है, वो काम कर सकते हैं। वो ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि 12 घंटे काम कर लोगे? जी हाँ कर लेंगे। आपको ये होगा, कर लेंगे। तो हाँ भी रखनी है और ना भी रखनी है, जो चीज सही नहीं हो तो ये चीज भी आपको मेंशन करनी है। और बहुत बच्चे जॉब छोड़ देते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। जैसे डिग्री चल रही होती है, तो डिग्री जब चल रही थी हमें भी था कि जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे, हम सिविल इंजीनियर बन चुके हैं, कंपनीज हमारा वेट कर रही होंगी, हमें जाके ज्वाइन करनी है और स्टार्टिंग 50 से 60 हजार रुपए सैलरी लेनी है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यही आपका मतलब टाइम 1 से 2 साल आपको घर पे बिठा के रखती हैं। मतलब सैलरी एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में मत रखो। एज ए सिविल ट्रेनी मिलता है, सिविल ट्रेनी जॉब अटेंड कर लो, 12 से 15 हजार भी मिलता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ले लो, क्योंकि 1 से 2 साल बाद आप डिमांड कर सकते हो। जब आपके पास स्किल होंगे, जब आपके पास टेक्निकल चीजें होंगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 25 से 30 हजार या 40 हजार मिले, और कंपनी देंगी। जब आपके पास सब कुछ होगा, क्यों नहीं कंपनी देगी? क्योंकि कंपनी को अगर आप कुछ दे रहे हो तो कंपनी भी आपको बैक में देगी। तो पहले तो कोई
कोई जॉब मत छोड़ो, सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर छोड़ो, लेकिन अगर आपको पता है आप काबिल हो, आपके पास स्किल है, अगर आपको पता है, अगर सीवी रिज्यूम पे सिर्फ हॉबीज लिखी हैं और स्किल के नाम पे ऑटोकैड की सिर्फ कमांड्स आती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में जॉब छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जॉब छोड़ो मत। और मैं तो ये मस्ट कहूंगा, जो बच्चे घर पे इस समय बैठे हैं, AICT की इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, इंटर्नशाला ढूंढो, उस पर कर लो। और धोखाधड़ी से बचना, कभी भी किसी को जॉब के लिए पैसे मत देना, कोई भी कंपनी नहीं मांगती, कोई इंटर्नशिप वाला नहीं मांगता। तो इसमें भी स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे इस समय जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको पता है जॉब ढूंढ रहे हैं, वो आपसे 500, 1000 छोटी छोटी रकम मांगते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ये चीजों में मत फंसना। अप्लाई करना, कंपनी बुलाएगी तो ठीक है, और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना। और ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे मैं जो भी जॉब डालता हूं ऑफिशियल वेबसाइट वाली होती है, डायरेक्ट लिंक होता है। कोई हमने ना, मेरी वेबसाइट पे ना इतनी ज्यादा एड्स हैं ना कुछ है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। दूसरी चीज, एक जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो जो सिविल इंजीनियर फेस खुद से बनाई हुई है, ये जो प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूं, ये इंडस्ट्री नहीं दे रही है, जहां दुनिया नहीं दे रही है, ये खुद से बनाई हुई है। हम घर से नहीं निकलते, हम देखते हैं कि हाँ हमें अपने एरिया में काम मिल जाएगा, अपने एरिया में जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है यार, मतलब हर जगह अलग अलग कंस्ट्रक्शन चल रही है और मोस्टली अपनी जगह पे काम कम मिलता है, क्योंकि अपनी जगह पे रह के हम थोड़े अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मिल रही है एक दिन तो कंफर्ट में रहते हैं, इतने एफर्ट्स नहीं मारते। जब बाहर निकलते हो तो आप डेली एफर्ट्स करते हो, जब डेली एफर्ट्स करते हो तो जॉब मिलती है। तो अपने घर से बाहर निकलो, ठीक है अगर आपको एरिया में अपने मिल जाती है जॉब, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हो, गारंटी जो 1-2 महीना बाहर लगा देते हो उसको, सिविल इंजीनियर कोई भी उसके पास स्किल नहीं भी है, वो जॉब लेके ही आएगा। तो घर से थोड़ा बाहर निकलो, जो भी स्किल है उन पे वर्क करो, जॉब पाओ। और हमेशा एक चीज मैं ध्यान रखूंगा, ध्यान रखना कि जो भी जॉब ढूंढने जाओ, न्यू टेक्नोलॉजी जो जो नई नई चीजें आ रही हैं उनके बारे में ध्यान में रखो। जो फ्यूचर में स्किल्स यूज होंगी, फ्यूचर में सॉफ्टवेयर यूज होंगे, उन पे काम करो, उनके बारे में पता करो, वो स्किल गेन करो। और एक स्किल पे कभी भी जॉब पे मत बने रहो। अगर जॉब मिल भी गई है, नए नए स्किल सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आप साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर, डायरेक्टर तक जा सकते हो। ये फील्ड ऐसी है, बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जो पहले 3-4 साल होते हैं उसमें एफर्ट्स करोगे तो अच्छे से बढ़ जाओगे।